गाइस 2024 का बजट आ चुका है और इस बजट में ग्रोथ रेट के बारे में बताया गया है और बताया जा रहा है कि जिस ग्रोथ रेट से भारत अभी ग्रो कर रहा है, अगर 3 साल लगातार इसी ग्रोथ रेट से भारत ग्रो करेगा तो महज 3 साल बाद भारत की जो इकोनॉमी होगी वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी और 5 से 6 साल के अंदर यानी कि 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि किस आधार पर यह कहा जा रहा है। 2024 का बजट क्या है और 2024 के बजट में क्या क्या खास होगा, क्योंकि इस साल इलेक्शन भी है और इलेक्शन से पहले इंटरिम बजट आया है 2024 का। तो 2024 के बजट में क्या खास है, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस साल 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। तो जिस साल लोकसभा का इलेक्शन होता है सेंटर वाला, उस साल सरकार फुल बजट लेकर के नहीं आती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इलेक्शन के बाद जो सरकार आएगी इस साल का टोटल बजट निकालने का अधिकार उसको दिया जाए। और चूंकि इलेक्शन मार्च अप्रैल के बाद ही होता है, इसलिए इसके पहले जो बजट निकाला जाता है वो प्री इलेक्शन बजट है। और अभी जो ये बजट निकला है ये वही बजट है। अभी जो बजट जारी होगा वो 2024-25 के लिए जारी होगा कि 2024 से 25 तक में कहां पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, उसका बजट निकलता है। तो चूंकि अभी इलेक्शन होना है अप्रैल मई में, इसलिए अभी इंटरिम बजट निकाला गया है। और जब सरकार जीत जाएगी, जिसकी भी सरकार बनेगी, तो सरकार बनने के बाद फिर से एक बार बजट निकाला जाएगा, टोटल बजट। और 5 साल में ऐसा एक ही बार होता है जब लोकसभा का इलेक्शन रहता है। बजट के पहले एक सर्वे रिपोर्ट जारी किया जाता है और इस बार का जो सर्वे रिपोर्ट है उसे कहा गया है द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू जनवरी 2024। गाइस वैसे तो बजट में बहुत सारी चीज रहती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 5 चीज है उस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी भी इकोनॉमी, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो गाइस सरकार के द्वारा किया गया वैसा खर्चा जिससे कि बाद में सरकार को फायदा हो, प्रॉफिट हो, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जिससे कि बाद में सरकार को टैक्स मिले, कर मिले और सरकार को फायदा हो और इकोनॉमी ग्रो करे, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोविड-19 के बाद से सरकार ने अपने बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ाया है। 10%, 20%, 30% तक बढ़ाया गया है, लेकिन अब इसे कम किया जाएगा क्योंकि हमारे देश का जो सड़क निर्माण था वो लगभग पूरा हो चुका है। अपना प्यारा भारत रोड नेटवर्क के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है। अमेरिका के बाद भारत का नंबर है, यानी कि हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है रोड नेटवर्क के मामले में। अब ऐसा नहीं है कि सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार ध्यान दिया जाएगा, बार बार ध्यान दिया जाएगा, लेकिन एक कॉन्स्टेंट वे में। कोविड-19 के बाद से हमने इसमें लगातार ग्रो किया था, उस तरह का उछाल इसमें देखने को नहीं मिलेगा अब, क्योंकि अब चीजें ठीक हो चुकी है। इसके बाद सरकार सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है जॉब्स पर। जी गाइस, जॉब्स क्रिएशन, ये हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को जॉब कैसे दिया जाए। देखिए गाइस, सरकार जॉब जनरेट करने के लिए कुछ इंसेंटिव लॉन्च करती है, जैसे कि आपने PLI स्कीम के बारे में सुना होगा। इस स्कीम को इसीलिए लाया गया था ताकि विदेशी कंपनियों को PLI स्कीम का फायदा हो और वो हमारे भारत में कंपनी को स्टैब्लिश करे, जिससे कि लोगों को जॉब मिले। इसलिए इस स्कीम को लाया गया था, वरना सरकार को क्या पड़ी है, सरकार विदेशों की कंपनियों को क्यों इंसेंटिव देगी? तो इसका मेन रीजन यही था, जॉब। मान लीजिए कोई कंपनी है और वो गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है, तो सरकार उसको इंसेंटिव देगी। और बताया जा रहा है कि अब जो बजट जारी किया जाएगा इसमें हो सकता है कि PLI स्कीम को केमिकल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में भी लॉन्च किया जाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है फिजिकल डेफिसिट। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार जो भी पैसा खर्चा करती है और सरकार का जो भी रेवेन्यू आता है उसका जो डिफरेंस होता है उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। मान लीजिए सरकार ने $500 बिलियन रेवेन्यू किया, लेकिन खर्चा हुआ $550 बिलियन, तो जो $50 बिलियन एक्स्ट्रा खर्चा हुआ उसको कहाँ पर मेकअप किया जाएगा? इसका पता चलता है फिजिकल डेफिसिट से कि सरकार या तो लोन लेगी या फिर किसी सरकारी कंपनी को प्राइवेट करेगी। अब आप अपने प्यारे भारत के फिजिकल डेफिसिट को देख सकते हैं। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था ये 2016-17 में काफी नीचे जा रहा था, 2019 तक नीचे गया, लेकिन 2019 के बाद जब सरकार आई तो सरकार ने फोकस किया कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है उसको हम ग्रो करें। गाइस फिजिकल डेफिसिट जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर इस डाटा में आप देख सकते हैं 2007-8 में फिजिकल डेफिसिट ठीक था, लेकिन 2008-9 के बाद से 2014 तक फिजिकल डेफिसिट लगातार बढ़ा। उसके बाद जब 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट आई तो उसने फिजिकल डेफिसिट को धीरे धीरे कम किया और लगभग 2019 तक फिजिकल डेफिसिट सही था। लेकिन अचानक से कोविड-19 आ जाता है जिसमें हर चीज बंद हो जाता है। लेकिन कोविड-19 में बहुत सारा पैसा सरकार का खर्चा हुआ, वैक्सीन देना हुआ लोगों को, ऑक्सीजन, बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्चा था। हेल्थ के सेक्टर में सरकार ने बहुत सारा खर्चा उठाया, जिसके लिए सरकार को लोन लेना पड़ा। ड्यू टू दिस रीजन हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो काफी आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही कोविड-19 खत्म हुआ, सरकार फिर से प्रयास करने लगी कि हम अपने फिजिकल डेफिसिट को कम करें। उसके बाद इसे कम किया गया है। 2022-23 में हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वो 6.4% था, जिसे कम करके 2023-24 में 5.9% लाया गया। और अब बताया जा रहा है कि इसे और कम किया जाएगा। धीरे धीरे हम और नीचे आएंगे। फिजिकल डेफिसिट का रूल ये है कि अगर किसी देश का फिजिकल डेफिसिट 3 से 4 के बीच में है तो वो देश खतरे से बाहर है। इकोनॉमी के दृष्टि में वो देश सही है, वो देश सही से ग्रो कर रहा है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल सेक्टर स्कीम। कैसे ये भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। सोशल सेक्टर स्कीम मतलब सरकार यहाँ पर अलग अलग चीजों के लिए फंड निकालती है। इसमें कई चीजों के लिए सरकार फंड निकालती है, जैसे कि गरीबी है तो गरीबी को खत्म करने के लिए, अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी भत्ता के लिए निकालती
होती है पैसा, और ये सब तब निकलता है कि जब सरकार के पास ज्यादा टैक्स जमा होता है। और बताया जा रहा है कि इस बार टैक्स ज्यादा जमा होगा। अगर हमारी जीडीपी ज्यादा ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है कि टैक्स भी सरकार को ज्यादा मिलेगा, और टैक्स अगर ज्यादा मिलेगा तो सोशल सेक्टर के लिए नए नए स्कीम लॉन्च किए जाएंगे। इसके बाद पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंजप्शन। कंजप्शन में डिमांड को बढ़ाने की जरूरत है, मतलब लोग अपना पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, भारत के किस सेक्टर में डिमांड की ज्यादा जरूरत है। जैसे कि अभी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में ज्यादा डिमांड की जरूरत है, उसे बूस्ट करने की जरूरत है। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग ग्रोथ होती है, और जिसकी भी ग्रोथ कम हो जाती है तो उसके डिमांड को सरकार फुलफिल करती है। और अभी एग्रीकल्चर का जो ग्रो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो उसे सरकार फुलफिल करेगी। तो ये 5 चीज हर बार के बजट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, और इस पर खासकर ध्यान दिया जाता है। आई होप कि गाइस आप इन 5 पॉइंट को समझ पाए होंगे। गाइस इस बार का जो बजट है इसमें सरकार का जो मेन फोकस होगा वो होगा वोमेन, यूथ यानी कि स्टूडेंट जिनको जॉब नहीं मिल रहा है उन पर, फार्मर्स और पुअर जो गरीब लोग हैं, इन चारों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। कौन से स्कीम पर सरकार ने कितना खर्च किया है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में, इसका डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार ने कौन कौन सा स्कीम निकाला और किस स्कीम में कितना पैसा सरकार ने खर्च किया, ये उसका डाटा है। तो गाइस आज जो बजट जारी किया गया उसमें ये 5 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी पूरा बजट का डिटेल आना बाकी है, उस पर मैं अलग वीडियो लाऊंगा कि बजट में किस सेक्टर में कितना पैसा दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो ओवरऑल टोटल बजट है वो तो इलेक्शन के बाद ही निकलेगा, ये प्री इलेक्शन बजट है। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मैं चैनल से जो जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।